बाकी कोई दरबार हमने नहीं छोड़ा। मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, अभी जो एमएलए बने हैं, सारी पार्टियां सबके पास गए, लेकिन हमारा काम जो था वो वैसे का वैसा ही रह गया। जेके एसएसबी ने अब इस पेपर की डेट, कांस्टेबल के पेपर की डेट 1 दिसंबर से जारी कर दी है। अच्छा, हाँ, 1 दिसंबर से पेपर की डेट जारी कर दी। लेकिन जो छोटे एग्ज़ाम देने वाले गरीब परिवार के बच्चे हैं, 2.5-3 लाख बच्चा जो पिछले 8 सालों से कांस्टेबल की भर्ती को वेट कर रहा था, और अब उसको अगर उस भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है तो वो वो बात किसके ऊपर जाती है? पुलिस च कांस्टेबले दी भर्ती गित्तै उमरी दी थोड़ी हारी छूट मंगने गित्तै पिछले अस दिक्खा करने आ 6-7 महीने दे ये जिन्ने भी नौजवान न सड़कै उप्पर उतरे दे न, धुप्प नहीं दिक्खा दे, छां नहीं दिक्खा दे। हून ठंड आई दी है, ठंडू च भी ये सड़कें पर कुदै ना कुदै बैठे दे होंदे न कि थोड़ी हारी, कोई मती नहीं, थोड़ी हारी जिहड़ी छूट है वो इनेंगी दित्ती जा। पढ़े लिखे दे न, MA न, MPhil न, पढ़ाई सारी कर लेदी है, पर सिर्फ इंदी मंग है कि LG प्रशासन जिहड़ा है थोड़ी हारी जिहड़ी छूट है वो इनेंगी देई ओड़े। गलबात करने आ, नहीं तुंदी मसला हल होआ दा। सर शुक्रिया, आप हमेशा हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पायरेंट हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारी डिमांड जो थी एज रिलैक्सेशन की, वो जूँ की तूँ वैसे ही रह गई। जुलाई 2024 में भर्तियां आई और 19 जुलाई से हम लोग जो हैं ग्राउंड पे हैं। तब से लेके अब तक बीच में सिर्फ 1 महीना कोड ऑफ कंडक्ट लगा, जिसमें इलेक्शन में बिज़ी रहा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और लोग भी इलेक्शन में रहे। उस 1 महीने में हमारा कोई बाहर कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं रहा। बाकी कोई दरबार हमने नहीं छोड़ा। मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, अभी जो एमएलए बने हैं, सारी पार्टियां सबके पास गए, लेकिन हमारा काम जो था वो वैसे का वैसा ही रह गया। जेके एसएसबी ने अब इस पेपर की डेट, कांस्टेबल के पेपर की डेट 1 दिसंबर से जारी कर दी है। अच्छा, हाँ, 1 दिसंबर से पेपर की डेट जारी कर दी है। और पीछे थोड़े से टाइम में KAS वाले बच्चों को, हालांकि उसकी रिक्रूटमेंट रेगुलर होती है, लेकिन फिर भी उसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था। 35 साल जनरल के लिए किया और 37 साल कैटेगरी के लिए किया। बड़ी अच्छी बात है, राइट है बच्चों का, एग्ज़ाम देने का मौका सबको मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो कम्पीट करेगा वही लगेगा, वो अच्छी बात है, हमें उससे कोई नहीं। लेकिन जो छोटे एग्ज़ाम देने वाले गरीब परिवार के बच्चे हैं, 2.5-3 लाख बच्चा जो पिछले 8 सालों से कांस्टेबल की भर्ती को वेट कर रहा था, और अब उसको अगर उस भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है तो वो वो बात किसके ऊपर जाती है? वो भरोसा किसका समझे? किस बात का भरोसा है? गरीबों का कौन है? वो कहते हैं ना, शीशों का मसीहा कोई नहीं, जो टूट गया सो टूट गया। शीशों का मसीहा कोई नहीं, कौन है हम लोगों का मसीहा? किसके पास जाए हम? सरकार के पास गए, अभी जो गवर्नमेंट बनी है उसके पास गए। गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि हमारे हाथ में जो है वो हम बाज़ाब्ता तरीके से करेंगे। आगे फाइनल डिसीजन जो है वो होम डिपार्टमेंट का LG साहब के पास है, तो ये सारी बात LG साहब ही डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग जो हैं अपनी ओर से एक रेजोल्यूशन बना सकते हैं, एक डिमांड ला सकते हैं। वो चिट्ठी पिछले 15 दिनों से जो है होम डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, हम कल भी उसका पता करके आए, अभी तक उसके ऊपर कोई नज़र नहीं रखी गई है। कोई बोलता है ये चिट्ठी ऑफिशियल नहीं है, कोई बोलता है ये चिट्ठी ऐसे ही है। हम जाते हैं, सरकार का बाज़ाब्ता, कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई गड़बड़ नहीं है चिट्ठी में। हम CM साहब से हमारे एस्पायरेंट जो हैं वो गए हैं और उनसे वो मार्क करके नीचे के लिए गई है चिट्ठी, होम डिपार्टमेंट में अभी भी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। अब हम लोगों की एक डिमांड है कि अगर LG साहब के पास ये होम डिपार्टमेंट है तो कम से कम LG साहब को जम्मू कश्मीर के 2.5-3 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सर, 1 टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं हम, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट 8 साल डिले है। अगर डिले ना होता, 16 में रिक्रूटमेंट आई है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर पाए, 19 में रिक्रूटमेंट आई, उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई। बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक, पूरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, 10 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर तक जो एरिया फॉल करता है वही बच्चे पार्टिसिपेट करें। अब उसके अलावा 2.5-3 लाख बच्चा जो 16 और 24 के इस 8 साल के गैप में ओवरेज हो गया। क्यों ओवरेज हुआ? 16 में जो बच्चा 20-22 साल का था, आज वो 28, 29, 30, 31 का हो गया। बिल्कुल। अब उस बच्चे वो कितना इंतज़ार करा होगा, क्योंकि हर बच्चा तो बड़ा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सारे लोग नहीं है, मेडिकली प्रोफेशनल नहीं है। हर बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता KS IAS की।
समाज के अंदर सबसे बड़ा यूथ वर्ग जो है हमेशा छोटी नौकरियों के लिए तैयारी करता है, क्योंकि गरीबी बहुत, गरीब परिवार से सारे लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अभी ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है जहाँ पे मतलब अच्छा खासा कोई रोज़गार कमा सके, और ना ही बच्चों की, गरीब बच्चों में ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है जहाँ पे कंपनियाँ उनको आगे से ही हायर करें। सिर्फ और सिर्फ मात्र यही सारा होता है, 4th क्लास कांस्टेबल, नॉन गेस्टेड नौकरियाँ जो भी JKSSB के अंडर होती है। और जब वो कांस्टेबल की इतनी बल्क में 4002 पोस्टें आई हैं सर 8 साल के अंतराल के बाद, क्या 1.5-2 लाख बच्चे को इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट से बिना मौका दिए ही साइडलाइन कैसे कर सकते हैं सर? ये इनजस्टिस की बात है, और बस वही गरीबों की आवाज़ ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा। हमें अफसोस इस बात का है कि जम्मू डिवीज़न से मतलब 29 विधायक जीत के असेंबली में ओपोजिशन में बैठाए, एक सबसे बड़ी स्ट्रांग ओपोजिशन आज तक की जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में रही है। और पिछले 1 महीने जो है, 1 महीना हो गया सरकार बने हुए और ओपोजिशन में लोग बैठे हुए, किसी भी बीजेपी के विधायक से ये बात नहीं निकली कि ग्राउंड के ऊपर कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चे जो हैं दौड़ रहे हैं बेचारे। 4 महीनों से आखना कि वो आस्ते विपक्ष चा सत्ता पक्ष क्या कर सकता, विपक्ष वाले के कर। तो सत्ता पक्ष के हाथ में ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। सत्ता पक्ष के हाथ में जो चीज़ें थी वो उनके हाथ में यही था कि हम एक एप्लीकेशन लेके बच्चे गए, उन्होंने एप्लीकेशन मार्क करी और बोला कि इसमें सब कुछ अब LG साहब का डिसीजन है। अगर हमारा डिसीजन होता होम डिपार्टमेंट के ऊपर तो हम जरूर इसके ऊपर करें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बच्चे का अधिकार है। अगर 8-9 सालों से उस बच्चे को नहीं मिला है मौका, तो अब अगर मौका आया है तो 1 टाइम रिलैक्सेशन करके उस बच्चे को मौका दीजिए। वो कम्पीट करेगा, वो एग्ज़ाम पास करेगा, वो दौड़ेगा, फिजिकल फिट होगा, वो मेडिकली फिट होगा, तभी नौकर। वो सिर्फ एक मौका मांग रहा। और बाकी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, कन्याकुमारी से लेकर लखनपुर तक साहब, कोई ऐसी यूटी, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें कोविड को लेकर के हर एक रिक्रूटमेंट में 1 टाइम एज रिलैक्सेशन ना दी गई हो। वाहिद जम्मू कश्मीर हमारी एक ऐसी यूटी है जिसके अंदर हम बच्चों को साइडलाइन किया जा रहा है। पता नहीं मतलब हम किस दुनिया में जी रहे हैं। क्या हम लोग उम्मीदें लगा सकते हैं अपनी सरकार से, अपने विपक्ष से, LG साहब से? मतलब इंश्योर करना चाहिए कि तुझे पहले भी बीजेपी के दफ्तर सामने धरने देते हैं, बहुत बार आए हम, इलेक्शन से पहले भी यहाँ पे आए। ओदा कोई संज्ञान लेता कोई LG साहब? मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम में भी कोई बात नहीं सुनी गई। फिर तुस केड़ी मेद लिए आए हो कि परती आ सिंधे के दफ्तर आ गए, धरना देके साड़ी आवाज़ सुनाई? कम से कम आखिर एक बार जरूर कहीं इंसाफ जग जाए, इनके अंदर भी एहसास हो जाए कि यार अगर लोगों ने हम लोगों को 29 सीटें दी हैं तो कम से कम एक बार इन गरीब बच्चों की आवाज़ हम भी बने। कोई गलबात हुई कोई सीनियर? अभी बीजेपी के अध्यक्ष माननीय सत्य शर्मा जी जो है शायद 2:30-3 बजे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के इंतज़ार में हैं और आज हम मिल के जाएंगे साहब से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हम लोगों को इंश्योर करें कि LG साहब से हमारी ओर से बात करके, या हमें ही LG साहब से कहीं मिलवाएं, हम अपनी वहाँ पे जाके हाथ जोड़ के विनती करें साहब से, अपनी बताएं कि जनाब 8 सालों से हमें मौका नहीं मिला, हम दर बदर भटक रहे हैं बच्चे, 2.5-3 लाख बच्चा है साहब, आप मौका प्रोवाइड करिए, 1 टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करिए, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा हर एक यूटी और स्टेट ने दी है। हमारी पड़ोसी यूटी है सर लद्दाख, वहाँ पे नोटिस आता है एज रिलैक्सेशन का। जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसमें वो जो है 2 साल का, 3 साल का रिलैक्सेशन देते हैं। अच्छा। कोविड को लेकर के बिल्कुल लेते हैं। कल का जो कर्नाटका के हमारे CM साहब है, उनका ट्वीट आया है उन्होंने, कर्नाटका के CM साहब ने पुलिस की रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिए और 33 साल तक एज लिमिट करी। अच्छा। कल का ट्वीट है साहब, देख लीजिए। बाहर की हमारी ही इंडिया की स्टेटों में क्या हो रहा है, कितना बच्चों के साथ जस्टिस होता है, हमारे साथ नहीं होता। बीजेपी दे विधायक करने तो गल हुई है, सब के साथ हुई है साहब। इलेक्शन के बाद जो जीते हुए उनके साथ हुई है। मैं इधर ही इसी दफ्तर के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे माननीय सुनील शर्मा जी हैं, उनके साथ यहाँ पे आकर के बात हुई है। उस टाइम में उनकी मीटिंग चल रही थी, बोल रहे थे मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग चल रही है यहाँ पे, अभी डिस्कस के लिए टाइम नहीं है, देखेंगे इस इशू पे। इसलिए हम वही उम्मीद करके आए हैं कि जनाब चलो आप अपनी मीटिंगें करो, लेकिन ये जनता पार्टी चलाती है साहब। जनता खड़ी है तो पार्टी है ना, जनता नहीं है तो पार्टी किस काम की, किस लिए है पार्टी? तो तब तो मीटिंग थी, कम से कम थोड़ा सा टाइम हम बच्चों के लिए भी निकाल दो। 1.5-2 लाख 3 लाख बच्चा है सर, 8 सालों में कितना बच्चा ओवरेज हुआ होगा। और हम लोग ये भी नहीं बोलते कि हम सीधी नौकरी दे दो हमें, सिर्फ और सिर्फ भर्ती में पार्टिसिपेट करने का ये पूरा युवा वर्ग मौका मांग रहा, सिर्फ मौका मांग रहा, बाकी वो कम्पीट खुद करेगा। और वो मौका क्यों मांग रहा? हम चिल्ला कर कहते हैं कि पिछले 8 सालों में मौका नहीं दिया गया, कोविड बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोविड की चपेट में तो सारे लोग आए थे,
तो जम्मू कश्मीर में इन युवाओं के साथ हम सब इतना बड़ा इनजस्टिस हमने तो आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा कि किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बच्चों के साथ इतना इनजस्टिस, इतने बड़े युवा वर्ग को साइडलाइन किया जा रहा है और कोई टस से मस नहीं होता। रात दिन करके जब नेताओं को जनता की ज़रूरत होती है, इस युवा वर्ग की ज़रूरत होती है, तो रात दिन झंडा उठा के चलते हैं, कामयाब करने की कोशिश करते हैं। कामयाब हुए भी। जो सत्ता पक्ष में बैठा है उसको भी युवा ने जिताया, उसको भी जनता ने जिता के सरकार में बिठाया, और जो विपक्ष में बैठा है उसको भी जनता ने सरकार में बिठाया सर, विपक्ष में बिठाया। जो नहीं जीता वो हमारे साथ ही खड़े हैं। वो कहाँ है? वो कहीं भी नहीं दिखते। असेंबली के अंदर चाहे पक्ष है विपक्ष है, जनता ने मैंडेट दिया है तब ही जाके जो है बैठ पाए हैं। और अब क्या विपक्ष की या पक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चों के क्या मुद्दे हैं? अगर सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि एलजी साहब के पास होम डिपार्टमेंट है, तो क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, इतना भी जिम्मेदारी नहीं बनता कि एक बार बच्चों के लिए जो है कम से कम एलजी साहब को कन्वे करें? कोई सदा गलबात हुई है कोई? सर अगर ऐसी बातचीत हो तो हम रोज़ सेक्रेटरीट चक्कर काटते हैं, हमारी उस फाइल के ऊपर कोई टस से मस नहीं हो, वैसे की वैसे ही वहाँ पड़ी है। और JKSSB जो है 1 तारीख से एग्ज़ाम डेट निकाल चुका है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर बातचीत हो तो JKSSB अपनी एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? फिर अगर बात है तो रोक लगवानी चाहिए। 5-10 दिन के लिए एज रिलैक्सेशन डिसाइड करके सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। हम थोड़ी ना बोलते हैं रिक्रूटमेंट डिले करो, अब हमें मौका दे दीजिए। जब भी आगे मतलब सूटेबल लगेगा तो थोड़े टाइम के बाद आप पेपर करवा लीजिए। 2021-22 की रिक्रूटमेंट है JKSSB के पास पेंडिंग है, अभी उनके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं अभी। और 2024 में जुलाई में नोटिफिकेशन आती है, अगस्त में तुम फॉर्म भरवाते हो, आगे 1 महीना कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ये सिलेबस निकालते हो और सिलेबस निकालने के 1 महीने के बाद पेपर आप कंडक्ट करवा देते हो। क्या जल्दी क्या पड़ी है इतनी? जबकि तुम्हारे पास 20-21 की रिक्रूटमेंटें जो है ऐसे ही पड़ी हुई हैं। एटलीस्ट कम से कम कन्वे करना चाहिए ना, बातचीत करनी चाहिए बैठ के। हमारी एलजी साहब से यही दरख्वास्त है कि जनाब सोचिए, 2.5-3 लाख बच्चा जो बिना अपॉर्चुनिटी लिए ही ओवरेज हो चुका, उसके पढ़ने का क्या फ़ायदा है? उसके माँ बाप ने क्या सोच के उसको पढ़ाया है? हम लोग सरकार पे, पक्ष पे, विपक्ष पे क्या भरोसा रखते हैं? क्या भरोसा रख के हम लोग वोट देते हैं? और जब हमारी बारी आती है तो कोई सुनाई नहीं देता। कोई बोलता अभी मीटिंग चल रही है, कोई बोलता अभी वहाँ फंक्शन में जाना है। अरे हमारा मसीहा कौन है? फिर कौन सुनेगा हमारी बात? तो यही रिक्वेस्ट है जनाब से, एलजी साहब से तो हमारी पहले से ही रिक्वेस्ट है, अब भी रिक्वेस्ट है। और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रेसिडेंट साहब जो हैं बीजेपी के, अभी हम अगर मुलाकात हुई उनके साथ तो हम यही बोलेंगे जनाब कि हमारी बात लेके एक बार आप भी थोड़ा सा इस मुद्दे को हाईलाइट करिए, एलजी साहब के पास हम लोगों को ले जाइए, एलजी साहब के साथ खुद ही कन्वे करिए कि ये जेन्युइन मुद्दा है, पब्लिक बेनिफिट के लिए ये मुद्दा है, बच्चों के फ्यूचर की बात है साहब। तो इंश्योर करें हम लोगों को और इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने दें। बस इतनी ही हम लोगों की दरख्वास्त है कि 1 टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। हमें वो कंसर्न डिपार्टमेंट डिसाइड करे कितनी एज रिलैक्सेशन देनी है। वो हम नहीं बोलेंगे 40 दे दो, 35 दे दो, हम थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, डिसाइड करें, बैठक करें, 1 टाइम मेजर दें। हम लोग फिजिकल फिट होंगे, मेडिकल फिट होंगे, पेपर पास करेंगे, कैरेक्टर हम लोगों का अच्छा होगा, तब जाके जो है हम लोग आगे भर्तियों में उसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा बन पाएंगे उसका। बहुत बहुत ऐसे थोड़ी ना शुक्रिया। होगा। सरकार की भी चाहिए है कि ये जेड़ा 2-2.5 लाख बच्चा है जेड़े जिनेंगी एक मौका नहीं पिछले 7-8 सालें च थोया, उनेंगी मौका जरूर देना चाहिए। और इंदा ये आखना है कि ये थोड़े समय ताई गया है, इस उम्र की जिहड़ी छूट है थोड़ी हारी वो मंगा करते हैं। सरकार की चाहिए कि इनकी जायज़ मंग जिहड़ी है उस पर जरूर गंभीरता कन्नै विचार करना चाहिए।